नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, RKSMB के प्रथम आकलन SA1 हेतु परीक्षा कार्यक्रम जारी हो चुका है कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए। और ये परीक्षा का टाइम टेबल क्या क्या है, कितने बजे का समय रहेगा, कितना समय इन बच्चों को देना है, और इसी के साथ ही शिक्षकों और विद्यार्थियों हेतु दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं। बैठक व्यवस्था किस प्रकार से रखनी है और केंद्राधीक्षक को क्या क्या कार्य करने हैं, तो इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों की सूचना आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको सभी प्रकार के अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। साथियों, प्रथम आकलन हेतु परीक्षा कार्यक्रम जारी हो चुका है और कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये जारी हो चुका है। और इसके अंदर जो कार्यक्रम है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। टाइम टेबल देखिए, 30 अक्टूबर है, सोमवार का दिन है। समय आपके पास में 11:30 से 12:30 बजे तक का रहने वाला है। कक्षा 3 से 5 के लिए हिंदी है। 31 को कक्षा बिल्कुल सेम टाइम चलेगा, और ये कक्षा 3 से 5 के लिए अंग्रेजी है। 1 नवंबर को बुधवार टाइम यही रहेगा, और 3 से 5 के लिए गणित का यहाँ पर रहेगा। और अब यहाँ पर जो 2 नवंबर है, 2 नवंबर को आपके 11:30 से 12:30 गुरुवार के दिन कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी रहेगा। 3 नवंबर को आपके पास में गणित रहने वाला है, और 4 नवंबर को आपके पास में हिंदी रहने वाला है। साथियों, और आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान भी रखनी होगी। परीक्षार्थी और शिक्षक परीक्षा की दिनांक और समय का पूरे ध्यान रखें। कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र निर्धारित स्थान पर अपना नाम और रोल नंबर अंकित करेंगे। प्रश्न पत्र में सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार का जो बॉक्स होगा उसमें आपको टिक करना है। कक्षा 6 से 8 में परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध कराई गई जो OCR शीट पर है उसके ऊपर अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर और विषय अंकित करेंगे। इस शीट में ही सही विकल्प के रूप में भी आपको टिक बॉक्स का जो मार्क है वो मिल जाएगा। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र और OCR शीट को मोड़े नहीं, ध्यान रखिए। शिक्षक द्वारा इसके स्कैन किया जाएगा, इसे सीधा ही रखना है। RKSMB के अंतर्गत ये प्रथम आकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा दिवस को 1 घंटे के आकलन के पश्चात विद्यालय संचालित निर्धारित तिथि के अनुसार या निर्धारित समय के अनुसार यहाँ पे रहेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके संदर्भ में जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं वे आकलन के संदर्भ में दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं, और इनमें महत्वपूर्ण है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी सस्टेनेबल रेमेडियल कार्यक्रम है। और इसके अंतर्गत बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थियों को स्वयं की कक्षा के स्तर पर लाने के लिए वर्ष में 3 बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आकलन किया जाना है। इस क्रम में RKSMB के प्रथम जो कि दे रखा है अपने पास में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक रहेगा। और आकलन की इस प्रक्रिया में राज्य भर में लयबद्ध और समयबद्ध से जो संचालन है कतिपय दिशा निर्देश के अनुसार। इनमें जो दिशा निर्देश है वो जिलों के लिए अलग है। प्रश्न पत्र और संग्रहण वितरण रहेंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र में इस बार वापस प्राप्त होने वाले हैं, और ये सभी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे दे रखी है। मैं महत्वपूर्ण जो कि कार्य है संस्था प्रधान को और विद्यालय स्तर पर जो कार्य किए जाना है वह मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप ये कार्य करेंगे। देखिए, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए जो दिशा निर्देश है वह आपके पास में यहाँ पर दे रखी है। कक्षा 3 से 8 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों का आकलन करना है। प्रश्न हल करने की अवधि 1 घंटा ही रहेगी। प्रत्येक विषय में कक्षा 3 से 5 तक के लिए प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न और 6 से 8 में इसमें 30 प्रश्न आपके पास में रहने वाले हैं। और आप देखिएगा कक्षा 3 से 5 की परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही प्रश्न पर मुद्रित होंगे, और कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक, OCR शीट अलग अलग से मुद्रित की गई है। परीक्षार्थी द्वारा आवश्यकता पढ़ने पर रफ कार्य करने से अलग से शीट पर किया जाएगा, और प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक पर रफ कार्य करना निषिद्ध रहेगा। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। परीक्षार्थी को एक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए जाएंगे। परीक्षार्थी द्वारा सही उत्तर के सही विकल्प के चौकोर बॉक्स में पेंसिल का सही निशान लगाना पड़ेगा। उड़न दस्ते भी रहेंगे जो कि आपकी मॉनिटरिंग करेंगे कि आपके द्वारा विद्यालय स्तर पर जो कार्य है वह किया जा रहा है नहीं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैठक व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी। तो यहाँ दे रखा है परीक्षा केंद्र पर अन्य समस्त परीक्षार्थियों की तरह ही कक्षों में उपयुक्त दूरी पर रखते हुए बैठक व्यवस्था आपको करनी है। और बैठक व्यवस्था आपको रोल नंबर वाइज करनी पड़ेगी। और रोल नंबर किस प्रकार से आप आवंटन करेंगे, क्योंकि जब ये परीक्षाएं आयोजित होगी तो आपको पहले ही रोल नंबर शाला दर्पण पर आपको अलॉटमेंट कर देना है,
और वह आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे रखा है, जिसमें आप जो रोल नंबर है वह आवंटन कर सकेंगे विद्यार्थियों को कि किस प्रकार से करना है। और यहाँ दे रखा है बैठक व्यवस्था करते समय केंद्राधीक्षक ये ध्यान रखिए कि कक्ष में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थियों को बैठने के स्थान पर 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों की पंक्तिवार मिलाकर बिठाया जाए। तो कक्षाएं मतलब आपस में जो कंबाइन करते हुए कक्षाओं को बिठाना है, एक ही कक्षा को एक ही रूप में नहीं बिठाना है। अब इसमें विक्षक है, विक्षकों के लिए जो कार्य है वह इस प्रकार है। परीक्षा केंद्र पर कक्ष में बैठक व्यवस्था के अनुरूप परीक्षार्थियों को बैठाना है। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र आकलन पत्रक जो कि पत्र को समझाने में आ रही कठिनाइयों को सूचिता के साथ निस्तारण करना है। सीधी भाषा में कहें तो विक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न समझने में सहायता करें, न कि परीक्षार्थियों के प्रश्नों को उत्तर बताने में। विक्षक ध्यान रखेंगे कि जो परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न हल पत्र और OCR शीट को मोड़ या फोल्ड नहीं किया जाए, वे स्वयं भी संग्रहण के समय प्रश्न पत्र और OCR शीट को सीधा रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न पत्र को स्कैन करना। प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात संबंधित शिक्षक द्वारा RKSMB के ऐप की मदद से परीक्षार्थियों द्वारा चिन्हित आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन कर अपलोड किया जाएगा। शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने के लिए उसे सीधी सतह पर रखें, बैकग्राउंड गहरे रंग का हो, वरना स्कैनिंग यहाँ पे कार्य नहीं हो पाएगा। शिक्षक यह भी ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करते समय चारों कोने स्क्रीन पर भली भांति नजर आए, ताकि पूरा जो एरिया है वह स्कैन हो सके। आकलन पत्र और OCR शीट स्कैन करने की अंतिम तिथि आपके पास में 6 नवंबर है वह रहेगी। इस दिनांक से पूरी RKSMB के ऐप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य आपको कंप्लीट कर देना है। ये टाइम टेबल है जो कि हमारे पास प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे उनका दे रखा है। तो साथियों इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो टाइम टेबल है इसके अनुसार मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा और क्या चीज़ें सावधानी में रखनी होगी, किस प्रकार से विद्यालय के स्तर पर ये परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और किस प्रकार से टाइम टेबल और सभी कार्य करना है। साथ ही OCR शीट स्कैन करने के संदर्भ में और क्योंकि रोल नंबर आवंटन के लिए जो कार्य है वह भी करना पड़ेगा, तो इन दोनों के संदर्भ में जो अपडेटेड वीडियो है वे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। और शीघ्र ही जैसे ही OCR अपलोड होना शुरू होगी तो मैं उसके संदर्भ में अपना वीडियो बना के दे दूँगा, जिससे कि आपको और भी कोई समस्या है तो उसका समाधान आपके किया जा सके।